So very good afternoon to all of you. Welcome back. लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट पूरा खत्म किया। क्या आपको सारी बात समझ में आई है? बोलो जल्दी हाँ या ना। स्टार्ट हमने किया था कि व्हाट इज लॉग। ऑब्वियसली लॉगरिथम्स क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो मिस्टर जॉन नफायर एंड मिस्टर हेनरी ब्रिग्स ने हमें लॉग सिखाया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहाँ कैलकुलेशंस के लिए हमें कौन काम आता है? लॉगरिथम काम आता है। एंड ऑब्वियसली हमने छोटे छोटे पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल करते हैं। और नेगेटिव नंबर तो जीरो का लॉग एक्सिस्ट नहीं करता। किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस के लिए हमेशा 1 रहेगा एंड 1 का लॉग किसी भी बेस के लिए हमेशा 0 रहेगा। इसके बाद हमने दो बेसिस दिखाया आपको, नेचुरल बेसिस, कॉमन बेसिस, नेचुरल बेसिस। द वैल्यू ऑफ ई इज 2.7183 एंड देन हमने लॉज सीखे लॉगरिथम के। तो देयर वर 3 लॉज। नाम बोलेंगे एक साथ। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज कैसे आपको याद होना चाहिए? log of m into n is equal to log m plus log n. Log of m upon n is equal to log m minus log n. And law of exponent log of m raised to n. तो वो n आगे आ जाएगा n into log m। तीनों ही लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉग बड़ा सीमित है, यानी आप इन लॉज को एज इट इज यूज कर सकते हो। कोई नया इनोवेशन या वेरिएशन आप क्रिएट नहीं कर, जैसे आपको दिख रहे इन लॉज को आप एज इट इज ऐसे ही यूज करोगे। ओके, फिर हमने सीखा क्या? सर मल्टीपल लॉज को सिंगल लॉग में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इन लॉज का इस्तेमाल करके। एंड देन फाइनली हमने शुरू किया था कि लॉग को कैसे यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले आपको मैंने सिखाया कि किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आपको जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये पहली बार हमने समझा। निगेटिव नंबर और जीरो का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने आपको समझाया था कि जो n है ये या तो फिर 1 से बड़ा होगा या 0 से बड़ा पर 1 से छोटा होगा, यानी बिटवीन 0 एंड 1 एंड ग्रेटर देन 1। ये दो कैटेगरी हमने बनाई थी लॉग वैल्यू ढूंढने के। किसी भी पॉजिटिव नंबर का लॉग दो पार्ट्स में आता है। बताओ कौन से दो पार्ट्स? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैग्नीट्यूड। तो आप देखो कोई भी सिचुएशन में आपको लॉग आपके दो पार्ट्स में आएगा। अच्छा बताओ जब n 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है? सर डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है काउंट करना है, उतना -1 will give you the characteristic of numbers greater than 1। और फिर मेंटी साहब कहाँ से देखोगे? लॉग टेबल। तो कैसे देखोगे? तो सर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, हमको इस तरीके से देखना है। आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल। आफ्टर दैट अगर n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है, फिर वापस से दो ही पार्ट्स में मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। अच्छा बताओ कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसे आएगा? सर जितने रोज रहेंगे डेसिमल के इर्द गिर्द उतना हम क्या करेंगे? बार के नीचे नंबर लिख देंगे। एंड मैंटीसा कैसे आएगा? तो वो आएगा हमारा लॉग टेबल्स। क्या आपको ये बात समझ में आई थी? बोलो ना हाँ या ना। पक्का? यस। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा दो पार्ट्स में हम किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू ढूंढते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है सिर्फ जब नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स है -1। अगर नंबर 1 से छोटा है तो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग वो नंबर होगा। तो पॉइंट के इर्द गिर्द जितने जीरोज होंगे उतना आप बार के नीचे नंबर लिख दोगे, मिल गया आपको कैरेक्टरिस्टिक 1 से छोटे नंबर्स का। मैंटीसा दोनों केसेस में कहां से आएगा? लॉग टेबल से आएगा। दैट्स इट। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये याद है पक्का आपको? आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, सेकेंड बेंच। यस। एंड फिर हमने आपको अलग अलग नंबर्स के लॉग वैल्यूज निकालने बोले थे, बड़े ही इजीली आपने निकाल दिए थे। ये भी हमने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए थे। आफ्टर दैट आपको मैंने बताया था कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। अब एंटी लॉग क्यों जरूरी है, क्या आपको याद है अच्छे से? सर ऑब्वियसली एंटी लॉग अगर हम नहीं करते हैं तो हम लॉग के इफेक्ट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक लॉग का इफेक्ट एलिमिनेट नहीं होगा
हमें वो जो कैलकुलेशन है वो फाइनली मिलेगा नहीं। तो फॉर दैट हमें एंटी लॉग सीखना है और लेना पड़ता है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए आपको बताया था मैंने कि या तो आप एक पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकालोगे, और अगर कभी ऐसा आ जाता है कि निगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालना पड़ रहा है, उस केस में पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, बार में। और जब वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसका एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हो, तो ऐसे। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। पहले कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को हम अलग करते हैं, मेंटिसा रोने लग जाती है तो मेंटिसा की वैल्यू ढूंढ के लाते हैं, कहां से, एंटी लॉग टेबल से, वो वैल्यू लिख रहे हैं। फिर जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक के पास, अगर वो पॉजिटिव है तो +1 करके उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट दे देते हैं मेंटिसा की जो वैल्यू आई थी उसमें। और अगर वो नेगेटिव है तो पहले उसे बार में कन्वर्ट करते, फिर एंटी लॉग लेते। अब वो बार का कैरेक्टरिस्टिक जो है, तो हम पहले मेंटिसा की एंटी लॉग वैल्यू ढूंढ के लाएंगे, लिख देंगे, और फिर उस मेंटिसा की वैल्यू के आगे बार के नीचे जितना नंबर उतने जीरोस लिख के पहले जीरो के बाद दे देंगे क्या, पॉइंट। तो हमें मिल जाएगा क्या, एंटी लॉग ऑफ सच नंबर्स। याद है आपको ये इसका एंटी लॉग कैसे ढूंढते? तो सर ऑब्वियसली इसमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को अलग अलग करते, फिर पॉइंट 31 का 0 का 5 में हम एंटी लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के लाएंगे, वो वैल्यू लिखेंगे और फिर जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक के पास विच इज बार 3, तो हम उस मेंटिसा की एंटी लॉग वैल्यू के आगे 3 जीरोस लिख के पहले जीरो के बाद दे देंगे डेसिमल। बस इतना अगर आपने समझ लिया है तो लॉग आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भी लॉग में और चीजें होती है, जैसे एक और एक लॉ होता है, उसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। हम बेस को चेंज कर सकते हैं, पर वो आपके रिलेवेंट नहीं है, यानी आपके लिए काम का नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो सिखाया नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर आपके सिलेबस का नहीं है। अभी तक हमने सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया है। जैसे आपको पता होगा तो हमने मैक्स 2 में इसको चैप्टर नंबर 0 का नाम दिया था, नंबर दिया था। आज हम चैप्टर 1 शुरू करना चाहते हैं लॉग का, हमें रिवीजन इसीलिए आपको करवा रहा हूँ कि एक बार मैं वापस से गो थ्रू कर लूँ सारी चीजों से। सो अब आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है कि सर लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, और लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। इतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अप्लाई करते आया, तो आप कैसे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सब हो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ 5 एग्जाम्पल्स भेजे थे सॉल्व करने के लिए, और इसके पहले मैंने आपको कुछ 10-15 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं अलग अलग। तो पहले हमने किए थे उसको पूरा लिख कर, फिर आपको बताया कि शॉर्टकट कैसे यूज करना है। तो शॉर्टकट में बस इतना है कि आप वही चीज कर रहे हो सब कुछ, बस वो मेमोरी में होगा अब आपको बस उसको दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो फास्ट होगा। तो क्या आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आए आपको सॉल्व करते हैं? अच्छा कैलकुलेटर से कर लिए ना फटाफट? हाँ यस बोले आप, चोरी पकड़ी गई। तो कैलकुलेटर से फटाफट डिवाइड करके लिख लिया ना आंसर? नहीं, फिर किससे किया है, लॉग से, क्योंकि लॉग से करोगे तभी फिर आपको ऑब्वियसली लॉग आ रहा कि नहीं आ रहा समझ आएगा। और आप जब 12th में आओगे, 11th के कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको ये बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आपको 11th और 12th में कैल्सी अलाउड नहीं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। ठीक है, ये जनरली बाकी मतलब जो भी है टीचर्स, उनको पता भी नहीं है कि ये लगने वाला है, वो सीधा शुरू करते हैं सिलेबस से। बट ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका इंपॉर्टेंस आपको सून पता चलेगा जब हम कैलकुलेशन में आएंगे। तो लॉग बुक हमेशा अपने बैग में ही रहने देना, उसको बैग से निकालना मत, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर भी हमको कॉम्प्लेक्स डिवीजन आया, हम तुरंत लॉग का इस्तेमाल वहां पर करें। आइए मुझे इनके आंसर्स बता दीजिए फटाफट जो आपने सॉल्व किया है लॉग से। यस, फर्स्ट का क्या आया था? तो मैं भी कैल्सी से चेक कर लेता हूँ, वैसे आपने कर ही लिया होगा। तो 11.73 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन सेकेंड, वेरी गुड, 12.57 आया क्या? 57, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 343.16 डिवाइडेड बाय 990, यहाँ आपको बार में नंबर आया होगा, तो आई थिंक 0.3466 ऐसा आपका इसका आंसर आया होगा, करेक्ट है? 67 आया क्या? 65 आया है। देखो 65, 66 या फिर 67 ऑल आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि अगर आपका यहाँ 66 है तो आंसर 0.0001 से डिफरेंस है, तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इसको तो काउंट भी नहीं करते मैथमेटिक्स में, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपका आंसर अगर ये भी है तो भी चलेगा, ये भी है तो भी चलेगा, और ये भी है तो भी चलेगा, आपका डिवीजन करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ? हाँ,
ये करेक्ट होना जरूरी, ये एक्यूरेट होना जरूरी, इट इज एब्सोल्युटली फाइन देन। ओके, आफ्टर दैट बताओ फोर्थ। अच्छा, अगर आपको नहीं करते आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, हम अभी यहाँ पर साथ में कर सकते हैं। फोर्थ वाला करवा दे, चलो फोर्थ वाला हम करवा देते हैं आपको, मेरे साथ करेंगे। अच्छा बताओ, शॉर्टकट से करूँ या फिर पूरा लिख कर दिखाऊं? आप जैसे कहोगे वैसा, आपको कैसे कंफर्टेबल है, शॉर्टकट से करूँ या पूरा लिख कर दिखाऊं? शॉर्टकट से करके दिखाऊं? ओके, लॉग बुक रेडी रखो, लॉग बुक सबकी डेस्क पे होना चाहिए, आपने लॉग बुक में देखना चाहिए वैल्यूज, एंटी लॉग में भी देखनी चाहिए वैल्यूज। आइए मुझे बताइए, ये मैंने बना दिया इसका बॉक्स, मैं शॉर्टकट से करने जा रहा हूँ इसको। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन शॉर्टकट से करना यानी एक टास्क है, तो आप थोड़ा ध्यान देके इधर से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं इसको x मानूंगा, इमेजिन करो इसको हम x मानेंगे, फिर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ होल दिस। ऑब्वियसली बच्चों इन दोनों के लिए अप्लाई होगा लॉ ऑफ प्रोडक्ट, और इसके लिए अप्लाई होगा लॉ ऑफ क्वोशिएंट। तो क्या मैं सीधा ऐसा बोल सकता हूँ कि log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, हाँ या ना? हाँ, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, यस। अब मैं यहाँ पर लॉग लॉग वर्ड नहीं लिखते बैठूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, इसका लॉग वैल्यू प्लस इसका लॉग वैल्यू माइनस इसका लॉग वैल्यू। फिर इतना लेट चलेगा नहीं, कल से मैं अंदर नहीं आने दूंगा, यस। तो पहले मैं अब उसका लॉग वैल्यू प्लस सेकेंड का लॉग वैल्यू एंड फिर डिनोमिनेटर का लॉग वैल्यू माइनस, ऐसे हम तीनों के लॉग वैल्यूज कर लेंगे। तो बताओ इसका लॉग वैल्यू क्या आएगा, बार 1 पॉइंट, हाँ 34 का 3 का 1 में। अच्छा लॉग तो समझ रहा है आपको, डेसिमल के इर्द गिर्द कितना जीरो है, सिर्फ एक, तो बार 1 पॉइंट 34 का 3 का 1 में। क्या आप मुझे लॉग टेबल में देखकर 34 का 3 का 1 में बता सकते हो कितना है? तो ये रहा 34 का 3 का 1 में, इट इज 5354, यस करेक्ट। तो बार 1 5354 प्लस लॉग ऑफ 33, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1, क्योंकि डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, 2 माइनस 1, तो ऑब्वियसली 1 आएगा। मेरी बात याद रखिए, ये लॉग में ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं, तो गलती होने की गुंजाइश डेफिनेटली है, इसीलिए जरूरी क्या है, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान है, ऑब्वियसली जो पहले दिन से आ रहे उन्हें, जो रेगुलर आ रहे उन्हें ही समझ में आएगा मैंने क्या सिखाया है, आपको वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपने खुद ही कैलकुलेशंस ले लेने चाहिए, मैंने क्वेश्चन देने की जरूरत ही नहीं है। आपने कोई भी 2 नंबर का डिवीजन ले लेना है, उसको लॉग से सॉल्व करो, कैलसी से चेक करो। कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 नंबर से डिवीजन ले लो, लॉग से पहले सॉल्व करो और फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो। आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हो, क्यूब रूट भी कर सकते हो, मैंने करके दिखाया आपको ऑलरेडी। ओके, तो 33 का लॉग मुझे चाहिए अब, तो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा 1, क्योंकि डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स है तो -1, ठीक है। अब बताओ इसका मैंटीसा कैसे आएगा इसका, 33 का 0 का 0 में, गो फॉर इट। ये रहा आपका लॉग टेबल, ये रहा 33 का 0 का 0 में, इट इज 5185, तो 1.5185 माइनस, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा सर? ऑब्वियसली इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा कितना, 0, क्योंकि एक ही डिजिट है ना, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है। अच्छा अगर यहाँ 2 होता तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाता, हाँ वेरी गुड, कैसे फंसाया देखो नालायक को। डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है ये देखना है कि कितने डिजिट से ये देखना है, चित्रा कितने डिजिट से, 2 भी रहा तो भी डिजिट तो एक ही है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात चल रही है, क्या डिजिट है वो उसकी बात चल रही क्या, नहीं। हाँ सॉरी सर हमसे गलती हो गई, तो अगर यहाँ 3 होता तो 2 आता, तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आता। सर अब ज्यादा हो रहा है, हमारे चेहरे पे मत जाओ, हम थोड़े तो समझदार है, बराबर ना, यस। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर कितने डिजिट से वो काउंट करना है, तो एक ही डिजिट है ना, तो एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0। मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस की जरूरत इसीलिए है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे ना आपसे ये गलती होनी शुरू हो जाएगी। आप 1 - 1 0 तो समझ जाओगे, लेकिन 2 आ गया तो आप 2 - 1 1 करने लग जाओगे, जबकि आपको वहां देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ना कि ये देखना है कि कौन सा डिजिट है। बात पकड़ी मेरे बराबर? हाँ, अब बताओ 13 का 3 का 0 में, मैंटीसा तो बराबर देख रहे हो ना, यस। तो 13 का 3 का 0 में, ये मैं आ गया इधर, ये रहा 13
का जीरो में 1139 करेक्ट है क्या? हाँ 13 का 3 में था, सॉरी मैंने 13 का 0 में देख लिया। तो ये लो 13 का 3 में 1239। अब ठीक है, ओके। अब बच्चों मुझे करना क्या है सर, इसको सॉल्व करके एक सिंगल नंबर आएगा प्लस माइनस करके, और वो जो सिंगल नंबर आएगा उसका एंटी लॉग लिया, फाइनल आंसर मिल गया, काम खत्म, काम खत्म। तो मुझे बताओ ये दोनों का सब्ट्रैक्शन तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, उसको कर लेते। और इधर बार को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बार ओपन कर देता हूँ, -1 + 0.5354। अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकता था क्या मैं, -0.6464, बोलो तो डायरेक्ट भी लिख सकता था। नहीं जमता तो -1 प्लस पहले लिखो, उसके बाद उसको ओपन करो। तो बच्चों 1 में से माइनस कर दिया वो पॉइंट के आगे जो नंबर्स है, और वहां -0 लिख दिया। और आपको अगर नहीं जमता तो बच्चों ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, 0.5354 -1 में ऐड करेंगे। प्लस आइए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करें। बताओ 15 - 9 6, तो 7 - 3 4, 11 - 2 9, 4 - 1 3, एंड 1 - 0 1, तो 1.3946। एक मिनट, फिर बोल रहा हूँ वापस एक बार, अगर आपको ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, आप चुपचाप अपना अपना चौपाटी स्टाइल में सब्ट्रैक्शन करो। इसको मैं चौपाटी स्टाइल कहता हूँ, एक आउटी स्टाइल है। अरे क्या यार, अब बड़े बच्चे बन गए हम, ऐसे माइनस करना है तो भी कर सकते हैं, हमें इतना समझ में आता है कैरी कर रहे हैं तो इधर एक कम हो जाएगा तो उसमें से माइनस करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और नहीं आता तो भैया देखो, गलत से तो टाइम लगे तो अच्छा, तो गलत मत करो, उल्टा ये कर लो, दैट इज मच बेटर। ऑल गुड, यस। अब बताओ ये बार ओपन हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया -0.4646 प्लस 1.3946, इसमें से मुझे माइनस करना है। बताओ 6 - 6, 4 - 4, 9 - 6, 3 - 4 नहीं होगा, तो 13 - 4 9, एंड ये 0। अच्छा बताओ पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो 0.9300 पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया। यहाँ मुझे बार वगैरह की जरूरत करनी नहीं पड़ी। अब सीधा इसका एंटी लॉग। तो पहले बताओ कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को करो जुदा जुदा। मेंटिसा रो रही है तो मेंटिसा को जाके बोलो चल तेरी एंटी लॉग में वैल्यू ढूंढते। तो 0.93 का 0 में आ जाओ एंटी लॉग टेबल में। ये जो हम देख रहे थे ये लॉग टेबल था, इसके अगले पेजेस पे आपको एंटी लॉग टेबल मिलेगा, जिसका पार्ट ए का 0.93 हमें देखना है। अब ये कैसे देखते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता उन्होंने लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रखे हैं। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो मुझे एक मैसेज करे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैं आपको ऐड भी कर दूंगा और सारे लेक्चर्स भी आपको भेज दूंगा लॉग के। ये कॉन्सेप्ट आपने जितना जल्दी पढ़ लिया उतना अच्छा, क्योंकि एक बार 11 का सिलेबस शुरू हो गया फिर मुझे नहीं लगता आप सिंसियर हो इतने कि आप वो लेक्चर्स वापस देखोगे, बराबर। तो अभी फटाफट देख लोगे तो बेहतर है। जिनके भी बाकी होंगे, जिन्होंने भी अच्छे से अभी तक लॉग समझा नहीं होगा, वो लोग एक बार बस लेक्चर देख लो, नहीं समझे तो मुझे पूछो, हम फिर से आपको एक संडे को बुला के समझा देंगे। ओके अभी बताओ 0.93 का 0 में, तो 8511 आ जाओ लिखो 8511, ये फाइनल आंसर आने वाला है अभी। अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0, तो ऑब्वियसली 0 + 1, क्योंकि वो बार में नहीं है ना अभी, बार में नहीं तो उसको उसका 1 वापस देंगे, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो ऑब्वियसली एक डिजिट के बाद दे देंगे पॉइंट, तो द आंसर इज 8.511। आया है सबको? अब ये कैलसी से चेक भी कर लेते हैं। ओके तो मैं इसी कैलकुलेटर से चेक कर सकता हूँ। बताओ क्या कैलकुलेशन था, 0.3334 करेक्ट, इनटू 33 डिवाइड बाय 1.33, तो ये आता है 8.513। आइए हमारा आंसर क्या आया देखें, 8.511, तो थोड़ा सा फर्क आया है, मामूली फर्क है, उतना मैं इग्नोर कर सकता हूँ। हो सकता है शायद कोई लॉग वैल्यू आपने गलत बताई हो, पता नहीं, या फिर हो सकता है मेरे कोई प्लस माइनस में छोटी बड़ी मिस्टेक हुई हो, बट द आंसर इज करेक्ट। 8.511 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 8.5113 कैलसी पे आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आया आप समझ में? तो जिनको नहीं आया था ये फोर्थ वाला, अब समझाए? हाँ देखो अब एक और एक बात मैं आपको आज बता ही दूं, आप
10th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हो, तो अब आप शरीर से, दिमाग से, सब जगह से बढ़ चुके हो, बराबर कि नहीं? हाँ, तो अब आप बड़े बच्चों में काउंट होना शुरू हो गए। यहाँ से आगे आप अब अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो। अब यहाँ से आगे आप सिर्फ स्कूल में जाना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है, पास होना पड़ता है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हो, बराबर? तो होमवर्क करना नहीं करना ये आपको डिसाइड करना है। अब इतने सारे बच्चों का मैं रोज अगर होमवर्क चेक करने बैठ गया तो सिर्फ होमवर्क चेक करके ही आप घर चल जाओगे, तो हमारा पूरा क्लास का 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं वो रोज अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर श्योर होमवर्क में चेक करूंगा, बट मैं सरप्राइज चेक करूंगा, यानी मुझे आंखों से समझ जाता है। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जब मैं बच्चों को पूछता हूँ होमवर्क किया क्या, तो वो आंखों में किसी किसी के शर्म आ जाती है, बराबर, और वो दिख जाती है। तो या तो आप अच्छी ट्रेनिंग ले लो आंखों की, या फिर आप होमवर्क ईमानदारी से करके आओ। क्योंकि सडनली मैंने आपका नाम ले लिया और आपका अगर होमवर्क चेक करने का दिन उस दिन आ गया और मैंने आपका होमवर्क चेक किया और अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ रहा, तो आपको पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलेगी। पनिशमेंट हम अलग अलग कैटेगरी की देते हैं। पहली, आपको पूरे 2 घंटे क्लास में खड़ा रखेंगे, पर उतने में खत्म नहीं होता है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द पनिशमेंट। सेकेंड, जो आपने होमवर्क नहीं किया उसको 5 टाइम्स लिखने लगाएंगे। एंड थर्ड, आपके पेरेंट्स को कॉल भी करेंगे। तो ये तीनों को हम मर्ज करके पनिश करेंगे, बिकॉज होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप होमवर्क करते हो ना, तो आप घर जाके फिर से रिवाइज कर रहे हो, इसकी बात, इसका वो इंपॉर्टेंस है। इसलिए प्लीज होमवर्क की ईमानदारी आप रखोगे, बोलो इतना वादा करते हो। आपको क्लासेस के दौरान बोर नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी। आपको मैं ब्रेक में गाना वाना सुना रहा हूँ, हम ट्रिप भी जाने वाले हैं, ठीक है ना, हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी कंडक्ट करते हैं, वो भी हम करेंगे, तो ऐसे सब एंजॉयमेंट भी होगा। टर्फ तो हम कितनी बार जाते हैं, टर्फ पे तो अभी हमारी 12th की बैच, पिछले साल की फाउंडेशन की बैच, अभी हम परसों भी सैटरडे को जब फाइनल मैच था तो हम टर्फ पे ही थे 2 घंटे। तो ये सब चलते रहता है, तो वी एंजॉय, बट स्टडीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा वो मार खाएगा, ये पक्की बात है। तो होमवर्क आपको करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझा? करोगे ना? एक वादा कर दो मेरे को, सर हम वादा करते हैं। एक साथ बोलो, सर हम वादा करते हैं कि हम होमवर्क करेंगे। मन में नहीं लगाया ना बीच में, वेरी गुड। चलो, तो ये आपने किया हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जिनको आया वेरी गुड, जिनको नहीं आया समझ गए बोलो हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन था, ये किया कि सॉल्व? इसमें भी बार वाला केस बना होगा डेफिनेटली, तो आपको इसमें बार बनाना पड़ा होगा, है ना? हाँ, तो बार बनाने के बाद एंटी लॉग लेना पड़ता है। बार कैसे बनाते हैं निगेटिव नंबर से, बार कैसे करते हैं याद है ना? सर कुछ नहीं, अगर -2.3345 है तो इसका बार में कन्वर्जन करते, चलो एकदम फास्ट करते, मैं फटाफट एग्जांपल डालते जाऊंगा, आप बार में कन्वर्ट करो। बार 3.5566, अच्छा, -3.1129, चलो बार में कन्वर्ट करो। बार 4 पॉइंट, हाँ बोलो ना, 1788। आ रहा है क्या समझ में? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान। यस और नो? यस। अच्छा, तो अब मेरे को ये वाला डिवीजन बताओ। 0.3134, मैं चेक कर लेता हूँ। 634.29 डिवाइडेड बाय 2024, इट इज 0.3134, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को नहीं आया हो तो प्लीज पूछो, जल्दी पूछो। आया है सबको? श्योर? एकदम पक्का? अच्छा अच्छा, अब मेरे को बताओ, एक आध 2 प्रॉब्लम और कर ले लॉग के, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। हाँ, वैसे आपको मैंने बोला आप खुद भी एग्जाम्पल बना बना कर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, कोई बच्चा चाहता है कि मैं सबको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, तो आप एक नोटबुक के पेज पर 5-6 प्रॉब्लम्स लिखो कोई भी डिवीजन के और डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने फोटो। ग्रुप पर आप सब लोग ओपन टू चैट हो, आप चैट तो कर ही सकते हो, तो आप उस पर एक फोटो डाल दो, सबको बोलो इट्स ए चैलेंज, सॉल्व करो, तो बाकी बच्चे सॉल्व करके अपने आंसर डालेंगे। अच्छा, जो सबसे पहले आंसर डालेगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज, प्राइज म्हणजे क्या है, वो चॉकलेट कैडबरी ऐसा कुछ रहेगा प्राइज, देने के हम बहुत बड़ी चीज नहीं देंगे आपको कुछ, ठीक है? चलो।
मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप अभी लाइव यहाँ मेरे सामने आप सॉल्व करके दिखाओ, हर कोई मुझे अटेम्प्ट करता हुआ दिखना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दूं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ दूं, या फिर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं? आप बोलो, सिंपल कि कॉम्प्लेक्स? जैसी मेरी मर्जी, ऐसा बोलो, जैसी मर्जी आपकी। तो ये रहा आपके सामने। तो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 348.12 डिवाइडेड बाय 4000। गो फॉर इट। सब लोग ट्राई करेंगे टॉप।
यस, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व, आपको आ तो जाना चाहिए, नहीं आया हो तो हम करते हैं साथ में। तो इजी है। सबसे पहले बताओ शॉर्टकट से करूँ कि लॉन्ग कट से लिख कर दिखाऊं? शॉर्टकट। तो ये रहा आपके सामने बॉक्स। अभी ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाले हैं जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स 2 का को रिलेशन, तब हमको ऐसे इश्यूज आने वाले हैं, तो उसमें हमें ये स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे। अब सबसे पहले आप इमेजिन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार लिख के दिखाई दूं कि इसको मैं x मानूंगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करनी पड़ेगी कि दिस होल रेस टू 1/2 मतलब ही स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बोथ आर सेम। तो आप ऐसे स्क्वायर रूट लिखो या ऐसे रेस टू 1/2 लिखो, दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। अच्छा, तो सर हमने रेस टू 1/2 लिख दिया, अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ पर लॉग ऑफ दिस आएगा, तो सबसे पहले ये 1/2 कहाँ आएगा, आगे। तो अगली बार से याद रखिए, जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिखा पहले 1/2 लिखो, जैसे आपको 4th रूट दिखा पहले 1/4 लिखो, जैसे ही आपको 6th रूट दिखा पहले 1/6 लिखो, जो भी रूट दिखा पहले वो लिखो 1/, लेकिन बात समझे? हाँ। अब बताओ इसकी लॉग वैल्यू माइनस इसकी लॉग वैल्यू, क्योंकि ये लॉग m/n होगा ना, तो लॉग m माइनस लॉग n, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ क्वोशिएंट। ओके, तो इसकी लॉग वैल्यू मुझे चाहिए, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक आएगा, फिर 34 का 8 का 1 में लॉग टेबल से मैंटीसा, बताइए कितना आ रहा, 5417, वेरी गुड, माइनस 4000 का कैरेक्टरिस्टिक होगा 3 पॉइंट, अब बताओ इसका मैंटीसा 6021, ये ऑब्वियसली हम 40 का 0 में देखेंगे, कहा, लॉग टेबल में। बोलो समझ आ रहा है? चलो आगे। ओके गुड। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये देखते से आपको समझ जाना चाहिए कि दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर, तो द सब्ट्रैक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी व्हाट, नेगेटिव। ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। तो आपने पहले ही माइनस का साइन दे देना है, सर 1/2 बाहर जैसे का वैसा। अब ये ऐसे मत लिखना वरना ये गलत लगेगा, कि ऐसा लगेगा 1/2 माइनस है, तो ये ऐसे लिखेंगे, तो 1/2 इंटू, अब वो जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा वो करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन तो इसमें से यही माइनस होगा, बस साइन उसको माइनस का, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कभी नहीं हो सकता है। 2 - 4 करना है, कैसे करूँ, नहीं हो सकता है, तो 4 - 2 ही होगा, पर उसको साइन नेगेटिव नंबर का मिलेगा। ओके, तो आइए करें, 11 - 7 4, बराबर है क्या, तो 1 - 1 0, then 10 - 4 6, then 5 - 5 0 and 3 - 2 1, तो 1.0604। बच्चों नहीं जमता तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपने कोई शर्म नहीं करना, आपने चुपचाप 3.6021 - 2.5417 चुपचाप ऐसे करना और अपना अपना माइनस करना है। गलत करने से अच्छा है मेहनत करो, चलेगा ऐसा लिख कर करेंगे तो। आपको अगर डायरेक्ट आता है ऐसे हॉरिजॉन्टली करना तो ठीक, नहीं तो राइट डाउन इट वर्टिकली और माइनस करो, पर गलत करने से अच्छा ये करना मेरे लिए कभी भी रहेगा। ओके चलो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मुझे इसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो देखो ये माइनस 2 0 जा, फिर 2 5 जा 10, पॉइंट जहाँ का वहाँ दे दिया मैंने, फिर 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, बात समझे क्या? अरे बोलो हाँ। अच्छा कुछ बच्चे डिवाइड कैसे कर देंगे, सर ये डायरेक्ट 10, तो 2 5 10, फिर पॉइंट दे देंगे। ए भगवान, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि पहले ये 1 को डिवाइड किया जाएगा, जो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम 0 सा लेंगे, फिर ये दोनों डिजिट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट तो जहाँ होता है वही हम दे देते हैं, फिर वो दोनों डिजिट्स कंसिडर करेंगे तो 10 है, तो 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 एंड 2 2 जा 4, दैट्स इट। अब बताओ क्या मैं इसका एंटी लॉग ले लूँ? सर स्टेप तो आ चुकी है, एंटी लॉग लेने का समय तो आ चुका है, पर एंटी लॉग लिया नहीं जा सकता क्योंकि निगेटिव नंबर का लॉग नहीं एग्जिस्ट करता, तो एंटी लॉग भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे इसको पहले बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बड़ा ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं, याद है आपको? हाँ सर। सर वो 0 को बस एक नंबर बढ़ा के बार के नीचे लिख देंगे एंड आगे के चारों डिजिट्स को 1 में से माइनस करना, तो मतलब आखिरी वाले को 10 से और बाकी सबको 9 से, तो इसको मैंने 10 से माइनस किया। हाँ बोलो। इसको मैंने 10 से माइनस किया, फिर 9 से 9 से एंड 9 से, आई बात समझ? अब फाइनली इसका एंटी लॉग लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा।
तो बताओ एंटी लॉग के लिए कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को करो जुदा जुदा। मेंटिसा रो रही है, चलो पहले मेंटिसा के पास, ये मेंटिसा रोते नहीं, क्या करेंगे तेरी एंटी लॉग में जाके वैल्यू ढूंढेंगे। तो बताओ 0.46 का 9 का 8 में कितना है? हाँ बोलो ना, 2949, वेरी गुड। और अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक के पास जाएंगे, वो बोले मुझे मेरा 1 वापस दो, उसको एक लगाएंगे, उसको बोलेंगे तेरी वैल्यू 0 बराबर, बार के नीचे जितना नंबर उतने लगा दो 0 मेंटिसा के आगे, एंड ऑब्वियसली पहले 0 के बाद दे दो डेसिमल पॉइंट, आपको मिल जाएगा ये फाइनल कैलकुलेशन 0.2949। अभी कैलकुलेटर से चेक भी किया है कुछ बच्चों ने, तो 0.2950 कुछ आ रहा था, तो इट इज़ करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट राउंड ऑफ हो जाते हैं, इसलिए आगे के डिजिट्स अगर हम निकाल पाते हैं लॉग से तो वो हम 50 पे भी जा पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चलता है, समझा? ऐसा एक क्वेश्चन और दूँ अब, क्योंकि ये कुछ ही बच्चों को अच्छे से सॉल्व करते आया, तो मुझे चाहिए सबको आए। तो अब मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, आप सब लोग प्लीज अच्छे से ट्राई करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और बराबर करके दिखाएंगे। तो ये आज का सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से हम स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, हाँ चलो न्यूमरेटर मैंने बोला, डिनोमिनेटर आप बताओ। हाँ देखो, एक नालायक बच्चा बोल रहा है 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, बिकॉज ऑब्वियसली डिवीजन 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा, करेक्ट। बट हम इतना इजी नहीं लेंगे, फिर ये तो हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आगे अगर समझो कोई क्वेश्चन में 8/4 आया, आप लॉग यूज करोगे? इतना भी ज्यादा आप लॉग को प्यार मत करना ये सीधा सीधा हो सकता है ना, 4 2 8 तो बात खत्म, लेकिन जहाँ डिवीजन नहीं हो पाएगा वहाँ आप लॉग यूज करो। तो यहाँ मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ 1157। तो मैंने सिंपल प्रॉब्लम दिया है, इसमें बार में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। फास्ट। इस एक बच्चे को आंसर आ चुका है, दो, 2 स्टूडेंट्स आर रेडी विद देयर आंसर्स, 3 4, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, स्पीड बढ़ाओ, ज़्यादा स्पीड में गलत मत कर देना, सही करना है, भले ही थोड़ा टाइम लगे चलेगा, आंसर आना चाहिए। If 6 students are ready with their answers, others with fast.
वेरी गुड, डन, वेरी गुड, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। 10-12 स्टूडेंट्स का हो चुका है, वेरी गुड, गुड गुड। तो अदर्स डू इट फास्ट, गुड। चलो अब मेरे साथ करेंगे बाकी बच्चे। बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा ये हाफ समझ गया आपको अभी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम याद रखेंगे, अगर यहाँ मैंने क्यूब रूट दिया होता तो आपने यहाँ लिखा होता 1/3। इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। तो स्क्वायर रूट है तो 1/2। पर ये ब्रैकेट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देते हो ना तो गड़बड़ कर दोगे। तो ब्रैकेट दे दिया मैंने। अब log m माइनस log n, तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ 4। अब चाहिए मुझे इसका मैंटिसा, तो 12 का 3 का 5 में। तो बताओ 12 का 3 का 5 में कितना है लॉग टेबल, बोलो ना, जोर से बोलो। 0986 बराबर है क्या? 0986, 0916, 0916 पक्का? सब लोग चेक करें। हाँ, अब बताओ इसका लॉग वैल्यू। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। अब बताओ मैंटिसा 11 का 5 का 7 में। 0.633 ओके। लेट्स सब्ट्रैक्ट देन डिवाइड बाय 2, विल गेट अ नंबर, फाइंड एंटी-लॉग, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट दोनों आ जाएंगे। समझते हैं ना? है कि नहीं बढ़िया लॉग एकदम। कभी सोचा आपने ऐसा कि ऐसे कैलकुलेशंस भी हम इतने आसानी से कर पाएंगे? तो कुछ सीखे आप डेफिनेटली नया, अगर आपने ध्यान दिया है तो। ऐसा हर चैप्टर में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, बट ध्यान दोगे तो बताओ ना। 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 6 2, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 3 1। अब इसको करना है 2 से डिवाइड, तो 0.51415 बराबर है क्या? हाँ। अब 2 से डिवाइड करना तो बहुत ही आसान है यार, हो गया डिवीजन। अब बताओ इसका एंटी लॉग, तो 0.51 का 4 का 2 में बताओ कितना आ रहा है? कितना? 3268। और अब बताओ कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0+1, तो एक नंबर के बाद दे देंगे क्या? डेसिमल। तो 3.2628। मतलब देखो इतना लिखकर हम ये डिवीजन और उसका स्क्वायर रूट एट द सेम टाइम हमने ढूंढ लिया। चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्स 2 विच इज मेजर ऑफ डिस्पर्शंस, उसमें कॉन्सेप्ट आएगा, नाम है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज आएंगे आपके सामने, उसमें से एक फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा और एक फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, अभी आपने सीखा नहीं। बट यहाँ आपको दिख रहा है क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो ये तो आसानी से मिल जाएंगे, तो ये हम सीधे कर देंगे बिकॉज वी नो देम, बराबर। बट जहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 115 आ गया, अब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर रूट आपको ऐसे ही निकालना आता नहीं, यहाँ आप यूज करोगे क्या बोलो? लॉग। आई क्या बात समझ? हाँ। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, मैक्स 2 के जब पढ़ेंगे तब समझेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूँ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर लॉगरिथम्स फ्रॉम माय साइड। आप चाहो जितने क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेक्चर्स ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर है, नहीं समझा हो अभी भी आपको तो बार बार उन्हें देख लो, पर समझ लो, काम की चीज़ है। तो इसमें आपको बस स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है मुझे इसका 341.17 का। सिंपल सा क्वेश्चन दिया एकदम, दैट्स इट। इसका स्क्वायर रूट निकाल के चाहिए और कुछ भी नहीं। 1.26, थिंक 1.26 का स्क्वायर 341 नहीं आएगा।
18.47। वेरी गुड, दो बच्चों ने साथ में आंसर दिया है। बाकी बच्चे करे सॉल्व, शायद ये गलत है। बाकी बच्चे सॉल्व करे, मुझे लग रहा है आंसर गलत है। क्या है बताओ? सेम आया, 18.48 आया है एक बच्चे का, और 1.2664। एंटी लॉग लिया क्या आपने? देखो गलतियां होनी शुरू हो गई। आपने एंटी लॉग लिया नहीं, आपने लॉग निकाल दिया और आप कैलकुलेशन उसी को फाइनल कर रहे हो। और आप ये भी तो सोचो, 18.47, तो फाइनली 18.47 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। किसको किसको आया रेज योर हैंड्स? 18.47, 18.47 आया। किसको किसको आया रेज योर हैंड्स? 4748, 18.47 एंड 48 आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। वेरी गुड 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 वेरी गुड। 2 दिन एब्सेंट, यहाँ से सब। चलो ठीक है। अच्छा, किसको नहीं आया मैं करके दिखाऊँ? तो पहले हाफ बाहर लिख देंगे और बस इसका लॉग लेंगे। तो बताओ इसका लॉग क्या आएगा? 2.34 का 1 का 2 में कितना है? 34 का 1 का 2 में 5329। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.26645। अब बताओ 0.26 का 6 का 5 में एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.26 का 6 का 5 में फास्ट। हाँ बोलो कितना? 1847 या फिर 1848। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 + 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट। 18.47 या 18.48 दोनों चलेगा। देखो आपके आंसर्स में थोड़ा सा फर्क क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लॉग बुक किसी की बहुत पुरानी होगी, किसी की अभी लेटेस्ट नहीं खरीदी होगी, या फिर अलग अलग आपने जो पब्लिशर्स है उनकी बुक अगर खरीदी होगी तो उसमें थोड़ा सा वैल्यूज़ में भी डिफरेंस है, ठीक है, मामूली सा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपके आंसर्स दिखने में अलग दिखेंगे। 47 और 48 अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों आंसर हमारे लिए एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट है, सेम है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 341.17 का स्क्वायर रूट इस 18.47 आ रहा है कैलसी पर, तो यहाँ 48 भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बताओ, क्या अब आपको लॉग एकदम मस्त समझ में आ गया? तो आप मैथमेटिक्स 2 का ही नोटबुक में लिख रहे हो इतने दिनों से। मैं आपको लॉग के कुछ और क्वेश्चंस भेजते रहूँगा अगले 4-5 दिनों तक, रोज़ शाम को जैसे मुझे टाइम मिलेगा और याद आ जाएगा। आज तो मे भी टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज आज सीए डे है, तो आज हमारा फंक्शन होता है शाम में। आप सभी को हैप्पी सीए डे। अगर आप सीए करने वाले हो तो आप भी एक दिन ये दिन को सेलिब्रेट करोगे। ओके, आज डॉक्टर्स डे भी है और सीए डे भी है। आज दोनों दिन होते हैं। दोनों जो प्रोफेशनल्स है जो आज के डेट में एकदम प्राइम है, डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दोनों का दिन एक साथ होता है। सीए डे एंड डॉक्टर्स डे होता है 1 जुलाई को। और आज 76 ईयर्स हो गए हैं हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना होने को। तो अभी 76 ईयर्स हो चुके हैं। एंड वेरी गुड, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, हर सीएडे को ना एक फंक्शन होता है जो स्टूडेंट्स के लिए भी होता है जो सीए कर रहे हैं लेकिन, और मेंबर्स यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं उनके लिए भी होता है। तो अभी 2:30 बजे सीए स्टूडेंट्स का फंक्शन शुरू होगा। मैं अपने क्लास के काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे। आप अलग अलग परफॉर्मेंसेज दे सकते हो, जो भी आपको आता है, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको जमता है। एनीथिंग कैन बी परफॉर्म्ड देयर। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप सीए करने वाले हो तो नेक्स्ट ईयर आप भी ये दिन सेलिब्रेट करोगे वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के साथ। और मज़ा आता है उसमें बहुत, वहाँ पे डीजे वीजे सब होता है।
और आप लोग भी कुछ अगर प्रिपेयर करना चाहो तो अभी से सोच के रखो, तो सीए डे को आपको परफॉर्म करना है नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगर आप सीए करते हो तो। चलो, तो लॉग के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और भेजूंगा डेफिनेटली, वो आपको घर पर ट्राई करने हैं, आप खुद से भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कहीं दिक्कत आ रही है लॉग या एंटी लॉग में, तो लेक्चर्स आपके ग्रुप पर है, आराम से देखो उन्हें, उससे रिवाइज करो, घंटाला करना नहीं चाहिए। अभी हम शुरू करना चाहते हैं क्या, तो हम जीरो चैप्टर से अब आ गए, फाइनली आपका सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज कीप साइलेंस। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, तो हर चैप्टर के पहले एक एक्सरसाइज का इंडेक्स बनाएंगे। तो आप फटाफट एक काम करिए, जहां पर भी आपने लास्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है लॉग का, वहां पर उसके नेक्स्ट पेज पर ही आप चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ मैथ्स 2 पार्टीशन वैल्यूज का हेडिंग दे दीजिए, और उसके नीचे जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे करना है। तो हम एक्सरसाइज इंडेक्स बनाएंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर, देन पेज नंबर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा एक इंडेक्स बनाएंगे। अब इस इंडेक्स का फायदा ये रहेगा कि जैसे जैसे हम एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, तो आप यहाँ पे वो एक्सरसाइज नंबर लिखते जाओगे। आई थिंक इस चैप्टर में आपको कितनी एक्सरसाइज है, लेट्स चेक। So we have to study in all 3 exercises. This particular chapter has 3 exercises. तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर लिख के रख दो 1.1, 1.2 एंड 1.3। अब ये पेज नंबर क्या है, तो ये हमारी नोटबुक में, आपकी जो नोटबुक अभी बननी शुरू हो रही है, उसमें जिस भी पेज नंबर पे, नोटबुक के पेज नंबर पे आप ये एक्सरसाइज शुरू करोगे, वो पेज नंबर आप यहाँ पे नोट कर दोगे। अब हमने एकदम स्टार्ट में एक इंडेक्स बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने सारे चैप्टर के नाम लिखे थे फर्स्ट डे को, वहां पर आपने आना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज, अब वो आपके नोटबुक के कौन से पेज पर शुरू हो रहा है, वो नोटबुक का पेज नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे मेरा पेज नंबर जो है मैं वो लिख देता हूँ, मेरा पेज नंबर है 16। आपका जो होगा वो आपने यहाँ लिख देना है। अगर पेज नंबर डाले नहीं होंगे तो आज कर लेना वो काम, ठीक है। ओके, तो देखो क्या होगा कि आप ये इंडेक्स देखोगे, आपको नोटबुक का पेज नंबर दिख जाएगा रिवीजन के लिए। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर पेज पर जाओगे, आपको वहां पे एक्सरसाइज का इंडेक्स दिख जाएगा। तो आप जो भी एक्सरसाइज को रिवाइज करना चाहते हो या उसका कोई प्रॉब्लम देखना चाहते हो, तो वो एक्सरसाइज आप यहाँ से सीधा जाके ट्रेस कर सकते हो। और एक फायदा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आखिरी कॉलम है, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े अलग रहेंगे, जिसमें थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, या जिसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग रहेगा, जो बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो वो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिख कर रखेंगे। इससे फायदा ये कि आप एग्जाम के पहले दिन सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस फिर आपको एग्जाम में आएंगे। तो मैं जब भी आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत आपने इंडेक्स में आना है और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, रिविजन के काम में आएगा ये। दैट्स इट। अब आ जाओ, शुरू करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी बातें तो कल ही होगी। तो हम पार्टीशन वैल्यूज में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें 4 अलग अलग पार्टीशन वैल्यूज निकालना सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा कौन, मीडियन, जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ ऑलरेडी जानते हो। मीडियन आपने पहले सीखा हुआ है। फिर हम सीखेंगे क्या, क्वार्टाइल्स, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ये हम आपको बताएंगे सारा कुछ। फिर हम सीखेंगे डिसाइल्स, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, ये भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। एंड फाइनली हम सीखेंगे परसेंटाइल्स, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो इस चैप्टर का जो हमारा बेसिक क्या क्या पढ़ना है वो आपके सामने है। हमें ये चारों बातें पढ़नी है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, then we'll study what is quartiles, then we'll study what is deciles, and then we'll study what is percentiles. तो ये चारों हमें निकालने सीखने हैं। ऑब्वियसली
ये किसी भी डेटा के लिए निकाले जाएंगे। अब डेटा यानी क्या समझते हो क्या? डेटा यानी क्या सर? जब हम एक इंफॉर्मेशन कोई एक जानकारी को कलेक्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने आप सभी के 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज कलेक्ट कर लिए और यहाँ पर लिख दिए, तो वो क्या है? एक प्रकार का डेटा। जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो हम 3 टाइप्स ऑफ डेटा के प्रेजेंटेशन से फेस करने वाले, 3 टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग देखेंगे। तो आपको आज सिर्फ इतना ही लिखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। The first one is raw data. The second one is ungrouped frequency distribution of data. क्या है? सब कुछ समझाया जाएगा ये। And the third one is grouped frequency distribution. तो बेसिकली देखें तो दो ही टाइप है, वन इज रॉ डेटा एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर 2 टाइप्स है, वो कौन से हैं? तो एक है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। तो इस चैप्टर में हमको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, और हमें 3 टाइप ऑफ डेटा के लिए ये पढ़ने हैं। First is raw data, second is ungrouped frequency distribution data, third is group frequency distribution. Yes, done. यहाँ तक क्लिक करो है। Everybody done? Good. तो हम पार्टीशन वैल्यूज में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या करना है, बस इतना भी सुन लो। बाकी ये तीनों टाइप ऑफ डेटा कैसे होते हैं और इनका क्या काम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। पार्टीशन वैल्यूज, तो नाम में ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि वी हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ अ डेटा। सपोज आपकी कॉलेज अभी शुरू होने वाली है, कब शुरू होगी आई डोंट नो, बट समझ से शुरू होने वाली है। एंड इन ऑल टोटल, एक एग्जांपल के लिए, कॉमर्स में सपोज 200 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, 200 स्टूडेंट्स है जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब ये जो 200 बच्चे हैं, एक ही क्लासरूम में तो बैठा नहीं सकते इनको, आपकी कॉलेज तो एक ही क्लासरूम में बैठाती है, बट बैठा नहीं सकता ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और हमें क्या करना है कि इन 200 बच्चों के 2 क्लासरूम्स बनाने हैं, 100 स्टूडेंट्स के 2 क्लासरूम्स बनाने हैं, जिनको हम डिवीजन बुलाएंगे, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। तो जनरली तो ऐसा कर देंगे कि सर कोई भी 100 बच्चों को इधर डाल दो और कोई भी 100 बच्चों को उधर डाल दो, बराबर। लेकिन अगर इसको सिस्टमैटिक मैनर में करना है, हमें डिविजन्स ऐसे बनाने हैं जिससे हो ऐसा कि जो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर है स्टूडेंट्स, यानी जो होशियार स्टूडेंट्स है, जो अच्छी से पढ़ते हैं, होशियार बोलना गलत होगा, जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना। बच्चे 2 ही प्रकार के होते हैं। आप जो बोलते हो कि सर वो होशियार है और अपना क्या है, अपन तो उसके सामने कुछ नहीं, ये गलत होता है। वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, आप मेहनत कम करते हो, ये आपके बीच का एक डिफरेंस होता है। तो जो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें परसेंटेज ज़्यादा मिले हैं, तो ऑब्वियसली उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। यानी उनकी जो क्लासेस कंडक्ट की जाएगी तो उनको ऑब्वियसली हम ऐसा नॉलेज दे कि वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, उनका माइंड और ज़्यादा ग्रो कर सके। और जो उस पर्टिकुलर परसेंटेज के नीचे के स्टूडेंट्स होंगे, उन पर हमें सारे प्रकार से ध्यान देना है, उन्हें मार ठोक के हमें उनसे पढ़ाई करवा के लेनी है,
क्योंकि वो पढ़ाई करना चाहते नहीं है, उनका मेहनत करने का इरादा नहीं है, तो उनको हमें थोड़ा सा पुश करना है। तो वहाँ पर हमें वैसे टीचर्स लगेंगे जो ये काम कर सकते हैं, और इधर वाली जो डिवीजन ए बनेगी जिसमें सारे मेहनत करने वाले बच्चे जो खुद ही पढ़ना चाहते हैं, जो खुद ही कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए फिर हम ऐसे टीचर्स लेंगे जो उन्हें सिर्फ एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज दे सके। तो हम ये डिविजन्स बनाना चाहते हैं। तो देखो, एक तो हो गया कि 100 इधर जाओ 100 इधर जाओ, ये तो हो गया नॉनसेंस बराबर। अब इसमें क्या होगा कि एकदम खिचड़ी बन जाएगी। पर हमने उनके परसेंटेज वाइज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्योंकि मुझे 200 बच्चों के 2 पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पर मैं एक ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिसे हम कहेंगे मीडियन। ये मीडियन एक ऐसी वैल्यू होगी कि इसके इधर वाले जो सारे बच्चे हैं वो सारे जाए डिवीजन बी में, और इसके इधर वाले जो सारे बच्चे हैं वो जाए सारे डिवीजन ए में। मीडियन सिंपली क्या करेगा, तो ये किसी भी एक डेटा के, किसी भी एक इंफॉर्मेशन के 2 इक्वल पार्ट्स कर देगा, बट वो लॉजिकल पार्ट्स रहेंगे। तो सर मीडियन में 2 पार्ट्स होंगे, तो क्वार्टाइल में क्या सीखेंगे हम, जो एक अलग पार्टीशन वैल्यू है वो भी एक पार्टीशन वैल्यू ही है, वो भी डेटा के पार्ट्स ही करनी है। तो अब बच्चों समझो, मुझे इस डेटा के 4 टुकड़े करने हैं, 50-50 बच्चों की 4 क्लासरूम बनानी है। तो वहां पर मैं क्या निकालूंगा, क्वार्टाइल्स निकालूंगा। तो क्वार्टाइल्स ऐसी वैल्यूज होगी जो किसी भी एक डेटा के 4 पार्ट्स कर देगी। कितने पार्ट्स कर देगी, 4 पार्ट्स। चलो एक एग्जांपल मुझे बताओ, सपोज ये केक का पीस है, मुझे इसको 4 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो इसको कितनी बार कट करना पड़ेगा मुझे, कितनी बार कट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 बार कट करना पड़ेगा, 1 2 एंड 3। तो देखो बराबर कितने 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या, हाँ। यानी किसी भी डेटा को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो बताओ कितने क्वार्टाइल्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे, 3 क्वार्टाइल्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे। आ रही क्या आपको बात समझ में, हाँ। मीडियन का काम क्या है, डेटा को 2 पार्ट्स में बांट देना। क्वार्टाइल का काम क्या है, डेटा को 4 पार्ट में बांट देना। तो देखो 2 पार्ट में बांटना है तो आपको एक ही बार कट करना पड़ेगा, तो एक ही मीडियन वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपको 4 पार्ट्स में बांटना है तो कितनी मीडियन वैल्यूज, कितने क्वार्टाइल्स होंगे, 3, जिसको हम Q1 Q2 एंड Q3 से डिनोट करेंगे। 3 क्वार्टाइल्स हम निकालना सीखेंगे। लेकिन मुझे उसी डेटा को 10 पार्ट्स में बांटना है, तो हम क्या वैल्यूज ढूंढेंगे, डिसाइड्स। अब कॉमन सेंस से बताओ, अगर किसी डेटा को 10 टुकड़ों में करना है तो ऑब्वियसली उसे कितनी बार कट करना पड़ेगा, 9 टाइम्स कट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कितने डिसाइल्स ढूंढेंगे, D1 से D9 तक 9 डिसाइल्स हम ढूंढेंगे एक डेटा को 10 पार्ट्स में काटने की। ये आपको धीरे धीरे समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक बेस बना रहा हूँ, बाकी बातें कल करूंगा। एंड परसेंटाइल्स में ऑब्वियसली क्या होगा, तो सर यहाँ पे हम समझ गए, हम डेटा के 100 पार्ट्स करेंगे। तो बताओ 100 पार्ट्स करने हैं यानी कितने परसेंटाइल्स होंगे, 99 परसेंटाइल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो सिंपल सर, मीडियन 2 पार्ट्स करेगा, क्वार्टाइल 4, डिसाइल 10 और परसेंटाइल 100। इसके लिए एक ही मीडियन लगेगा, इसके लिए 3 क्वार्टाइल्स लगेंगे, इसके लिए 9 डिसाइल्स लगेंगे एंड इसके लिए 99 परसेंटाइल्स लगेंगे। ये कैसे ढूंढे जाते हैं, और ये 3 टाइप ऑफ डेटा में अलग अलग डेटा, पहले तो ये तीनों टाइप ऑफ डेटा क्या होते हैं, और फिर इन तीनों टाइप ऑफ डेटा में वो चारों वैल्यूज कैसे ढूंढी जाती है, यानी इन दोनों को हमें मर्ज करना है, ये कैसे किया जाता है, ये हम सीखेंगे कल, सेम टाइम सेम प्लेस। लेट्स स्टार्ट अकाउंट्स। बाय, टेक केयर, डू मैथ्स।